हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास की आज नई श्रृंखला में हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, पिछली कक्षा में हमने मोहम्मद गोरी को पढ़ा। बीच में कुछ कक्षाओं की जो है निरंतरता में कमी आई थी कुछ कारणों से। ठीक है, बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आगे से ये निरंतरता बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं, मोहम्मद गोरी को हमने देखा पिछली कक्षा में, और जहां पर हमें ये बात करनी थी कि मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम थे। जैसे वो गुलाम तो थे लेकिन उसके बहुत वफादार थे। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने भारत पे जब भी जो भी आक्रमण किया और जहां पे भी उसे विजय हासिल हुई, तो उसने क्या किया कि वहां पर अपने किसी विशेष गुलाम को वहां का जो है दायित्व सौंप दिया करता था। ठीक है, तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण गुलामों में एक सबसे महत्वपूर्ण थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और भी थे, यालदौज थे, कुआचा थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आइए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम देखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय होता है 1206 से 1210 का था। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी। ठीक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था। ठीक है, यह ऐबक नामक एक तुर्क जनजाति का सदस्य था। ठीक है, एक तुर्क जनजाति थी ऐबक नाम की, उसी का सदस्य था। ठीक है, मतलब वही उसी जनजाति से संबंधित था। ठीक है, इसका परिवार तुर्किस्तान में रहता था, और इसके प्रारंभिक जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि शुरू में एक मेले में, व्यापारिक मेला था। ठीक है, वहां पर इसके घर वालों से बिछड़ जाने के बाद कुछ लोगों ने इसे बेच दिया, और वहां इसको बेचने के बाद एक थे काजी फखरुद्दीन अब्दुल। ठीक है, उनका नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, इसे पाला पोसा, बड़ा किया, और बाद में उन्होंने इसे मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। ठीक है, बाद में इसे आगे चल के मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसने मोहम्मद गोरी के मन में अपनी एक अलग छाप बना ली थी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि शुरुआत में ही इसे ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अश्वशाला का प्रधान बना दिया। क्या बना दिया? अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अश्वशाला का प्रधान जो ये पद था, जिसे उस समय अमीर ए आखूर अमीर आखूर कहा जाता था। ठीक है, अश्वशाला का प्रधान बना दिया, इस पद को अमीर आखूर कहा जाता था। ये बहुत प्रभावशाली पद था, जिम्मेदारी का पद कह लीजिए, बहुत जिम्मेदारी का पद था, तो इसे अमीर आखूर बना दिया। उसके बाद तराइन के मैदान में इसने मोहम्मद गोरी की बहुत मदद की। ठीक है, इन सभी के साथ साथ 25 जून 1206 ईस्वी, ठीक है, 25 जून 1206 ईस्वी को
इसका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है इसके लिए, इसने मात्र 4 वर्ष ही शासन किया। ठीक है, 1206 से 1210 तक। इस बीच में इसके सामने कई समस्याएं रही। ठीक है, चुनौतियां रही, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती तो इसके जो साथ के और भी गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, वो एक इसके प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आए। ठीक है, जैसे आप देखोगे कुआचा को देखोगे, याल्तोज को देखोगे। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, एक इसके प्रतिद्वंदी के रूप में उभर के आए। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ ज्यादा कुछ खास इसके काम नहीं रहे। इसका जो सबसे प्रमुख वर्क रहा, इसके कुछ 2-3 कार्य हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। यहां पे लिखते हैं, ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक, तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? ठीक है, ऐबक ने डाली। दूसरे उसमें आता है कुब्बत। ठीक है, उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। कहां पे? इस मस्जिद का निर्माण इसने कहां पे करवाया? ठीक है, ये कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर इसका निर्माण करवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। ये जो मस्जिद थी, इसके बारे में है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, इंडो इस्लामिक पद्धति की पहली इमारत थी। ठीक है, भारत में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इंडो इस्लामिक पद्धति की पहली इमारत थी। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला जो इसने काम किया वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक, जो अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, इसकी उपाधि के बारे में ऐबक ने स्वयं को लाख बख्श
और सिपह सालार कहा। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें इस 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी कब्र लाहौर में है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस कुछ इतनी ही महत्वपूर्ण चीजें ऐबक के बारे में है। ठीक है, जहां से कुछ क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि बस ऐबक के बारे में इतना काफी है, आप लोग इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगली कक्षा हमारी इल्तुतमिश के लिए होगी। ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक शासक और आते हैं, आराम शाह। बहरहाल उनका कोई खास जिक्र नहीं होता, ना कोई खास टाइम पीरियड होता है। वो लगभग 6 से 7 महीने के लिए आता है आराम शाह, और मतलब 1210 में वो गद्दी पे बैठता है और 1210 ही में उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम इल्तुतमिश को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की कक्षा समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।